शहजाद साहब। महमूद साहब, आज आरडब्ल्यू के ऑफिस में क्या मीटिंग हुई सर? क्या देखिए मीटिंग यही है, जो लोग देखिए मीटिंग का मकसद सिर्फ यही है कि ओखला की आवाम एक साथ होकर लगे, जो गलत कर रहा है उससे खिलाफ खड़े और सच्चाई की जो जीत हो। ओखला की आवाम के एक साथ करने के लिए जो एक मीटिंग रही है, यहाँ पे सभी जिम्मेदार लोग थे। यहाँ पर जो लोग इलाके के अंदर गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टे ले रहे हो, किसी का मकान तोड़वा रहे हो, चाहे और दुनिया भर के कोई मुद्दे हों, उस सब मुद्दों को लेकर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि जाकिर ने 15 तारीख को जाकिर नगर से लेकर जाकिर ढलान से लेकर शाहीन बाग तक मार्च निकाला गया जगह, जिसमें ओखला की आवाम सब साथ में होगी। और साथ में जो होगी वो इसलिए होगी जो लोग गलत कर रहे हैं। गलत का वक्ती तौर का गलत को कामयाबी मिल सकती है वक्ती तौर के, लेकिन परमानेंट जो कामयाबी मिलती है वो सही आदमी मिलती है, सही इंसान को मिलती है। और सही जो मुद्दा होता है और जो फ़ायदे का मुद्दा हो आवाम के फ़ायदे के लिए होता है। जो इलाके में मुद्दे हैं उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इलाके में कई सारे जैसे मुद्दे हैं जिसमें बेहतरी कर सकते हैं और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर भी चर्चा और एक मार्च निकाला जाएगा इनके खिलाफ जो लोग गलत कर रहे हैं इलाके में। सर, यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, अचानक पुलिस आती है और ये कहती है कि यहाँ पर मीटिंग जो हो रही है वो रोहिंग्या के लोग बैठे हैं। मतलब कितने यहाँ पर लोग, क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या बोला? इस तरह से बोलकर यहाँ पर बीच में पुलिस आ जाती है। नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता। कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, सच्चाई आप रोंगे क्या? आप बांग्लादेशी है क्या? ये जितने लोग यहाँ पे आरडब्ल्यू के यहाँ पे लोग हैं, यहाँ जितने भी पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी को, सारे पार्टी के यहाँ पे रहनुमाई करते इलाके के बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो इलाके के लिए बोलते हैं। लगभग सभी लोग मीटिंग में यहाँ मौजूद हैं। तो बांग्लादेश के हो गया, रोगे क्यों किया गया? करने की कोशिश की जा रही है यहाँ के लोगों। गलत काम गलत ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। बदनाम इंसान बदनाम होता है, वो किसी को कोई बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। सही को गलत कितनी बार कह दोगे आप? सही को सही रहेगा, गलत गलत ही रहेगा। बदनाम करने से किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही इंसान हैं, आप वो कोई कितने बदनाम करते हैं, कितने को गलत बोलते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सही इंसान हैं। अगर आप गलत होंगे तो चाहे आपको कोई बोले या ना बोले, आप गलत हैं। और अगर आप सही हैं तो आपको 10 बार बोल दे, कोई 50 बार बोल दे गलत है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत गलत ही होता, सही सही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने झूठी कंप्लेंट करी है या जो भी कह लो आप, चाहे आप लोग उन पे क्या एक्शन लेंगे? नहीं, वो जो एक कंप्लेंट दी गई है, जो कि क्या नाम है, कंप्लेंट दी गई है कि पुलिस आई थी, पुलिस ने सब लोगों से नाम उसे एड्रेस वगैरह सबका लेके गई है कि कौन लोग कहाँ से आए हैं। ये एजेंसी का काम है, वो इंक्वायरी करेगी। और यहाँ के इलाके जितने मीटिंग कर रहे थे सबने कहा है अगर ये सच्चाई है तो इसमें जाँच कीजिए, और अगर ये गलत है कि यहाँ के लिए जो फोक कॉल कर रहा है ये गलत कॉल करिए, उस पर खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ऐसे लोगों के लिए क्या एक्शन लेंगे सर? पुलिस लेगी एक्शन। एक्शन क्या लेगी? आवाम लेगी एक्शन। कोई क्या, देखिए एजेंसी का काम होता है एक्शन लेने का, आवाम का काम होता है उससे बदला लेने का। आवाम खुद लेगी, वो किस तरह लेती है आवाम को भी पता है, किस तरह से लेना है किस तरह से नहीं लेना। जुल्म होता है तो जुल्म का अति का अंत होता है। अति नहीं चलती किसी के, जो अति चल रही है वो अति नहीं चलेगी किसी कीमत पे। गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। और जीत जो होगी हमेशा हमेशा जो जीत होगी वो सही की होगी, गलती कभी जीत होगी नहीं। तो कोर्ट ने पूछा मौका महज क्या है, जगह है एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्या करती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को उन्होंने अब ये बताएंगे कि इतनी ज़मीन यहाँ पे है और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वकील हमारा भी खड़ा होगा, वो ये पक्ष हमारा रखेगा। जब ये बिल्डिंगें 2014 से पहले की बनी हुई है, यहाँ पे 2014 में स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आया है, तो फिर वो बिल्डिंगें इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो चीटर स्टे माफिया है ये खौफ हरास आवाम में फैला रहे हैं, ये 700 बिल्डिंगों की लिस्ट भी चला रहे हैं। जो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, उससे बेफिक्र रहिए। आपके घरों को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, ओखला की आवाम मिलकर लड़ रही है, सब साथ में है। और ये सिर्फ डिमार्केशन हुई, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनके घर नहीं है बटला हाउस में, वो भी इस मीटिंग में जो है वो जुड़े हुए हैं। शहजाद साहब, मीटिंग को लेकर जो इस टाइम काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं आपके साथ। बटला हाउस के जो घर टूट रहे हैं, डेमोलेशन हो रहे हैं, अब 34 बीघा की ज़मीन का मामला आ जाता है, तो पब्लिक डरी हुई है। तो इस मीटिंग से क्या कुछ फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, फ़ायदा आपके सामने, आपने अभी रिजल्ट देखा है। एक फर्जी पत्रकार किस तरह से वो यहाँ पे फर्जी कॉल कर आता है कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मीटिंग कर रहे हैं। तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है इलाके का। इलाके के लोग जागरूक हो रहे हैं, ये लोग हताश हो चुके हैं, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है जब ये ओखला छोड़कर भाग जाएंगे, ये जेल जाएंगे इंशाल्लाह। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। और ये अभी आपको 50-100 लोग दिखाई दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो 15 तारीख हमने अभी डिस्क्लोज़ यहाँ पे की है, 15 तारीख रखी है, इंशाल्लाह उसमें देखिएगा आप किस तरह से 15 तारीख को मार्च निकालेंगे इलाके की जनता, इलाके के लोग इकट्ठे होकर। अच्छा जी, क्या मुद्दा होगा सर इसी बारे में? बिल्कुल इसी पे।
जो मुद्दा होगा हमारा, वो मुद्दा यही होगा जो इलाके के अंदर जो ये डेमोलिशन जो चल रहा है, जो ये लोग कंप्लेंट कर कर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, कंटेम्प्ट लगवाते हैं और वहाँ से फिर पीआईएल अपनी वापस ले लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। लगातार जो हैबिचुअल लिटिगेंट है ये लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पीआईएल नहीं लगाते। जितने स्टे माफिया हैं ये पीआईएल लगाते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए। और ये कहीं ना कहीं साबित हो चुका है। जो हमने पीआईएल कोर्ट से आजकल तो ऑनलाइन है सारी चीज़ें, कोर्ट से निकाल कर रखी हैं, डिटेल दी है, प्रशासन को भी दी है, कोर्ट में भी रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि ये लोग डर चुके हैं, घबरा चुके, तभी ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्या एक्शन लेने जा रहे हैं सर आप? एक्शन सबसे पहले तो हम लोग मार्च निकाल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आवाम को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से जागरूक हो जाओ जो आपके बीच में रहकर, आपकी कॉलोनी में रहकर, आपके इलाके के अंदर रहकर आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये लोग जैसे वो होते हैं ना, गैंगस्टर होते हैं, लूट करते हैं जो लोगों को बंदूक कट्टे लगाकर, ये उसी तरह के लोग हैं। ये लोग पेपर का रास्ता पकड़कर, इन्होंने पेपर का रास्ता पकड़ा है, कोर्ट जाकर लोगों के घरों को तोड़वाकर ब्लैकमेल करते हैं। ये ब्लैकमेलर हैं। ये लोग जबरन वसूली गैंग है, एक पूरी नेक्सस है, ये पूरा का पूरा एक रैकेट है, सिंडिकेट है। और इसका सिंडिकेट का जो गुरु है, जो इस माफियाओं का जो गुरु है, जो मुखिया है, उसका नाम है असलम बर्नी, जो फर्जी पत्रकार है, जो लोगों के घरों में कंप्लेंट डालकर सिर्फ ओखला ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में इस काम को वो कर रहा है। और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितनी हमारे देश के अंदर एजेंसी है, एजेंसी अपना काम करती है। अभी तक क्या है कि जनता खड़ी नहीं हुई थी, अब इलाके की जनता खड़ी हो चुकी है। इन लोगों को अब जेल जाने का नंबर आ चुका है। वसीम साहब, आप बटला हाउस में ही रहते हैं, नगर में दुकान आपकी बटला हाउस में है। जी। क्या कुछ खतरा महसूस होता है वहाँ पर देखने? नहीं, हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता। देखिए, बस यही है कि ये जो काम आपके सबके सामने हो रहा है, कि मनी एक्सटॉर्शन का काम जो बढ़ता जा रहा है आजकल, ये जो भी सिंडिकेट है जो एक्टिव काफ़ी टाइम से था, लेकिन अब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही डेमोलेशन करानी शुरू कर दी, कुछ ज़्यादा अपनी एक्टिविटी, इनके हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो गए थे एक्सटॉर्शन करने में, मनी एक्सटॉर्शन करने में और लोगों के घर तोड़वाने में। अगर कोई पैसे इनकी डिमांड के हिसाब से नहीं देता है तो उसका ये घर तोड़वा देते हैं। तो अब क्या है, अब आपके सामने देख लिए कि इसको लेकर आज हमारी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जितनी भी RW हैं वो इसके अंदर शामिल हुई। जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी शामिल हुई, इसमें ओखला पंचायत फॉर कोऑर्डिनेशन कमेटी शामिल हुई। यहाँ MW RWA सबके मेंबर लोग मौजूद थे। इन लोगों का देखिए कैसी फेक कॉल करते हैं और फेक कॉल करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मीटिंग हो रही है। इस तरह की आपके सबके सामने है कि यहाँ पे पुलिस आती है और ये इस तरह की फेक कॉल यहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। देख लीजिए कितने बौखलाए में हैं ये लोग और किस तरह की स्टेटमेंट है इनकी इन लोगों के लिए। ये एक्सपोज होते जा रहे हैं और आगे जाके और ज़्यादा एक्सपोज होंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, 34 बीघे के बारे में आप बताएंगे, क्या मामला है? अब देखिए, कहाँ तक जाएंगे? 34 बीघा का मामला जो है, ये अभी जो है डिमार्केशन हुआ है। सिर्फ डिमार्केशन हर जगह का DDA कर सकती है। डिमार्केशन का मतलब ये नहीं है कि वो DDA ही लैंड है। अगर मान लीजिए आपको इस जगह का डिमार्केशन कराना है DDA से, आप वो करा सकते हैं। वो एक लीगल प्रोसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से डिमार्केशन किया गया है। डिमार्केशन के अंदर अभी सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के अंदर है। अब देखते हैं उसके अंदर जो भी होगा, जो भी डिसीज़न लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा और कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ डिमार्केशन कंप्लीट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ये कंप्लीट हो गया सर, अभी और भी बाकी है डिमार्केशन? नहीं, डिमार्केशन अब हो गया, अब दोबारा कुछ नहीं होना। डिमार्केशन हो चुका। जनता यहाँ की घबराने की जरूरत? अब DDA दोबारा कुछ DDA डिमार्केशन के लिए नहीं आएगा। जो डिमार्केशन होना था ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कदम उठाएंगे इसके लिए डिमार्केशन? देखिए, हम इसके बाद कोर्ट के अंदर हैं, जो भी है कोर्ट के अंदर ही देखेंगे। अगर कोई भी है कोर्ट को अवगत कराएंगे सारा कुछ, अगर कोई भी बात है, और डिसीजन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट लेगा, कोई भी जो लेगा। देखिए, इसमें सीलिंग क्लब रोड और धोबी घाट का जो एरिया है वो जा रहा है, वो DDA लैंड है। सीलिंग क्लब रोड में
जो क्या कहते हैं सीलिंग क्लब रोड के सामने जो आपने देखे होंगे जाल लगे हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो डीडीए लैंड है। फिर उसके आगे जो है धोबी घाट का जो एरिया है वो भी क्या कहते हैं डीडीए लैंड है। सर जामिया के रोड आ रहा था, फिर उसका क्या हुआ सर? वो बारात घर से लेके हाँ, मुरादी रोड बारात घर से लेकर छोटे बारात घर से लेकर वहीं से क्या कहते हैं डिमार्केशन उस रोड को लेकर हुआ है और वो धोबी घाट तक गया। क्या ये पक्की बात है कि वो डिमार्केशन वो डीडीए की जमीन है? अभी ये कंफर्म हो गया है? देखिए ये तो अभी इसका रिपोर्ट डीडीए अपनी रिपोर्ट लगाएगा, उस रिपोर्ट में पूरी बातें क्लैरिफिकेशन डीडीए करेगा कि कितनी ज़मीन हमारी इसके अंदर डीडीए की है। अभी ये सब एक अंदाज़ा है और कुछ नहीं, जैसे कि पुराने लोग हैं जिनका कहना है और जो सूत्रों से हमें खबर मिली है तो वो यही मिली है। अदरवाइज़ ये रिपोर्ट अपनी लगाएंगे डीडीए, उसके बाद पूरा क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन सारा कुछ तब होगा कि कौन सी ज़मीन इसके अंदर डीडीए की है।